आज का जो टॉपिक होगा ये यूज टू, क्या यूज टू। और यूज टू का प्रयोग हम पास्ट एक्शन के लिए करते हैं, जो पास्ट में कभी एक्शन, पास्ट में एक्शन जारी रहा लेकिन अभी उसका कोई प्रभाव नहीं है, नो लॉन्गर नाउ। यस, तो यूज टू का रियली मीनिंग होते क्या है, तो सबसे पहले हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे यूज टू। और यूज टू एक मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मॉडल। और मॉडल वर्ब होते क्या है, तो मैंने बताया था कि ये सजेशन को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? सजेशन। सजेशन के अलावे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑफर, ऑफर और क्या? ऑफर, पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, ये हमने पढ़ा यूज टू। और यूज टू एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब मूड को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? मूड। और मॉडल वर्ब सबसे पहले होता क्या है, तो मॉडल वर्ब जो कि सजेशन को, रिक्वेस्ट को, ऑफर को, पोटेंशियलिटी को, एबिलिटी को यस डिनोट करता है। और ये रिक्वेस्ट, ऑफर को भी डिनोट करता है। और ये मॉडल जो होते हैं ये टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। क्लियर? और 13, और मैंने बताया था कि एक्सुलरी जो वर्ब होता है, जल्दी आ जाओ, एक्सुलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24। एक्सुलरी वर्ब कितने होते हैं? 24, जिसमें 11 जो होते हैं, 11 ये क्या है? ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होते हैं। कौन सा वर्ब? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। और हमें पता है कि जो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होता है इसमें वाज, वेयर, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, यस, डू, डिड, डन, डू, डज, डू और डज, ये सब शामिल किए जाते हैं। और एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यूज टू का प्रयोग आखिर होते क्या है और कहाँ किया जाता है। तो यूज टू का प्रयोग जो हम करते हैं, ये डन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, यानी कोई एक्शन पास्ट में क्या हो गया है? फिनिश हो गया है, उसका अनुभव किया गया हो, या एक्शन बट नो लॉन्गर डन और एक्सपीरियंस, लेकिन अभी उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्लियर? तो इसमें हमें लिखना है डन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, यानी जो एक्शन पास्ट में किए जाते रहे थे लेकिन अब उसका प्रभाव नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज टू का। यूज टू क्या यूज करेंगे? यूज टू। यहाँ जैसे आई यूज टू ईट मीट, यानी मैं मीट खाया करता था। यस, मीट खाया करता था, बट नाउ, लेकिन अब आई एम वेजिटेरियन, यानी मैं क्या हूँ? शाकाहारी हूँ। आई एम वेजिटेरियन। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? आई एम वेजिटेरियन। बोलो, आई यूज टू ईट मीट, आई यूज टू ईट मीट, आई यूज टू ईट मीट, बट नाउ आई एम और वेजिटेरियन, यानी अभी मैं क्या हूँ? शुद्ध शाकाहारी हूँ या शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ। कोई डाउट नहीं ना? सबसे पहले बड़ी बात कि ये यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से यूज टू लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब लिखते हैं, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। और वर्ब के पहले फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? और उसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस में जो वर्ड दिए गए होते हैं उसको लिखा जाता है। कोई डाउट नहीं ना? तो सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट, यूज टू, यस, क्लियर? तो यहाँ डन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, यानी कोई एक्शन पास्ट में किया जाता रहा हो, और या उसका एक्सपीरियंस पास्ट में किया जाता रहा हो, लेकिन बट नो लॉन्गर नाउ, यस, एक्सपीरियंस आर डन, लेकिन अभी उसका कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं है। क्लियर? जैसे आई यूज टू ईट मीट मैंने बताया, बट नाउ, लेकिन अब आई एम ए वेजिटेरियन, मैं एक शाकाहारी इंसान हूँ। यस, अब एक चीज़ यहाँ, वी डोंट गो टू द मूवी नाउ, यानी अब हम लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ मैंने बहुत बार बताया है, वी डोंट गो टू द मूवीज़। तो मैंने बताया था कि सिंपल जो टेंस होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट V1 या V5, और उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट। और अगर इसी का हमें क्या बनाना हो,
निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद से हम डोंट या डोजेंट और उसके तुरंत बाद क्या लिखते हैं, V1 और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यही ना। तो यहाँ वी डोंट गो टू द मूवी नाउ, अब हम लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं। एज ऑफन एज वी यूज टू, पहले, लेकिन पहले अक्सर हम लोग क्या करते थे, जाया करते थे। किसके लिए, तो मूवी देखने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ भी वी डोंट गो टू द मूवीज़ नाउ, यानी अब हम लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं एज ऑफन एज, लेकिन पहले अक्सर हम लोग जाया करते थे। तो ये सेंटेंस हमें उतार लेने हैं, वी डोंट गो टू द मूवी नाउ, यानी हम लोग अब मूवी देखने नहीं जाते हैं, बट या नाउ एज ऑफन एज, लेकिन अक्सर हम लोग जाया करते थे। तो इसमें क्या है कि पहले यानी पास्ट, ये पास्ट में किए गए एक्शन को ये डिनोट कर रहा है, लेकिन ये नो लॉन्गर डन और एक्सपीरियंस, लेकिन वैसे एक्शन अब नहीं हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता, नहीं ना। हो गया। तो यूज टू का प्रयोग हमने बताया कि डन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट बट नो लॉन्गर डन और एक्सपीरियंस, यस, यानी उसका प्रभाव बिल्कुल अब नहीं रहता है। तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, और यूज टू का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद से हम यूज टू लिखते हैं, और यूज टू के लिखने के तुरंत बाद हम प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कोई डाउट किसी को, नहीं ना। अब आगे चलो, यहाँ यूज टू डूइंग समथिंग, यानी ये ध्यान में रखना, हेलो, यहाँ कि यूज टू डूइंग समथिंग, ये इडियम फैमिलियर विथ अ कंडीशन और एक्टिविटी, यानी वी आर यूज टू कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ देखना कि फैमिलियर विथ अ कंडीशन और एक्टिविटी, यानी कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पहले क्या थे, फैमिलियर थे या आपके सुसंगत हुआ करता था। क्लियर। तो फैमिलियर का मतलब उस आपके लायक या सुसंगत होना, क्लियर है ना। फैमिलियर मतलब क्या होना, सुसंगत होना, यानी आपके अनुसार होना। तो फैमिलियर विथ अ कंडीशन और एक्टिविटी, और बोलो इसको बात ना करने के लिए, पैर से रख, ठीक है। फिर से वी आर यूज टू अ कोल्ड क्लाइमेट, वी आर यूज टू अ कोल्ड क्लाइमेट, शो द वेदर डिडोंट बदर अस, बदर का मतलब होता क्या, परेशान करना, क्या बाधा, यस, यानी प्रभाव, यानी प्रतिकूल प्रभाव हम कर सकते हैं। तो वी आर यूज टू कोल्ड क्लाइमेट, यानी हम लोग कोल्ड क्लाइमेट के सुसंगत हो गए थे, यानी जिस तरीके से क्लाइमेट था हम उस क्लाइमेट में ढल चुके थे, यस। सो द वेदर डिडोंट बदर अस, इसलिए हम लोगों पर क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर है ना। तो यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फैमिलियर विथ अ कंडीशन और एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी या किसी कंडीशन में अपने आप को जब उस लायक ढाल लेते हैं, उसके लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। तो यहाँ वी आर यूज टू अ कोल्ड क्लाइमेट, यानी हम लोगों ने क्या कर लिया कि सो द वेदर डिडोंट बदर अस, कि हम लोगों ने अपने आप को क्या कर लिए थे, अपने आप को ठंडे क्लाइमेट के अनुसार ढाल चुके थे, यस। सो द वेदर डिडोंट बदर अस, इसलिए हम लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कोई डाउट नहीं ना। देखो अब यहाँ एक चीज़ समझो, द वेदर डिडोंट बदर अस, यस, डिडंट ये पास्ट का है ये, और मैंने बताया था यूज टू का प्रयोग हम क्या कब करते हैं, तो पास्ट में क्या, या पास्ट में एक्टिविटी जो क्या पहले हुआ करता था लेकिन अब उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता।
क्लियर। अब तो वी आर यूज टू कोल्ड क्लाइमेट, यानी हम लोग कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुके थे। सो द वेदर डिड नॉट बदर अस, इसलिए उस वेदर का, उस मौसम का, उस सीजन का हमें कोई प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर। सेकेंड है कि सी इज यूज टू, तो ये इस सेंटेंस पर हम लोग बाद में काम करेंगे। यस, क्लियर। सी इज यूज टू वर्किंग हार्ड, यानी इसमें मैंने बताया था कि फैमिलियर विद अ एक्टिविटी या फैमिलियर विद अ कंडीशन के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अब आगे चलो, यहाँ यूज टू हमने देख लिया। अब चलो यहाँ यूज टू डू, यूज टू डू, यानी मैंने अभी बताया है कि इसका यूज सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम यूज टू, और उसके बाद V1, और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डू जो लिखा गया है ये वर्ब का पहले फॉर्म को डिनोट करता है। कोई डाउट नहीं ना? फिर से स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, और मैंने अभी बताया था कि जब आप फैमिलियर हो जाते हैं कंडीशन से, यस, या फैमिलियर हो जाते हैं आप एक्टिविटी से, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? यूज टू। और यूज टू का प्रयोग, जैसे मैं जाया करता था तो आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। रेखा यहाँ आया करती थी, रेखा यूज टू कम हियर। यस, हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड। यस, तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं ये एक्शन पास्ट में हुआ करता था, लेकिन ये अब एक्शन अब नहीं होते हैं। यूज टू का प्रयोग यहाँ अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कुछ सालों पहले। अ फ्यू ईयर्स एगो बोलो, अ फ्यू ईयर्स एगो, अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिनों पहले। तो अ फ्यू डेज एगो यानी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले। फिर से अगर हमें लिखना हो कुछ सालों पहले तो अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सप्ताह पहले, तो अ फ्यू वीक्स एगो। यस, कुछ महीनों पहले तो क्या लिखोगे? अ फ्यू मंथ्स एगो। यस, बोलो अ फ्यू ईयर्स एगो, अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कुछ सालों पहले। अ फ्यू ईयर्स मंथ, कुछ महीनों पहले, कुछ सप्ताह पहले। अ फ्यू ईयर्स, अ फ्यू वीक्स एगो, कुछ दिनों पहले। अ फ्यू डेज एगो। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अब एक चीज़ यहाँ समझते हैं कि निकोला डजंट ट्रेवल अ लॉट, ये निकोला है, और निकोला डजंट ट्रेवल मच दिस डेज। दिस डेज का मतलब क्या होता है? इन दिनों, यानी जो चल रहा है। यस, नाउ। यस, दिस डेज बोलो, दिस डेज, सब कोई बोलो दिस डेज, दिस डेज, यानी इन दिनों। निकोला डजंट, ये जो सेंटेंस है हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो निकोला इन दिनों बहुत यात्रा नहीं कर रही है, बहुत यात्राएं नहीं कर रही हैं। और उसके बाद से शी प्रेफर टू स्टे एट होम। तो देखो प्रेफर्स, ये प्रेफर्स है, ये क्या है? प्रेफर्स। और हमें पता है कि स्टेटिव वर्ब भी होते हैं, और स्टेटिव वर्ब ये एक्शन को डिनोट नहीं करते हैं बल्कि स्टेट को डिनोट करते हैं। यस, या मेंटल एक्टिविटी को डिनोट करते हैं। तो यहाँ सी प्रेफर्स टू स्टे एट होम, यानी वह घर पर ठहरने को क्या कर रही है? तवज्जो दे रही है, यानी घर पर रह रही है। क्लियर? यस, यानी वह इन दिनों ज़्यादा यात्राएं नहीं कर रही है, वह घर पर रहना क्या कर रही है? प्रेफर कर रही है। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना। और देखो स्टेटिव वर्ब का, ये बात ध्यान में रखना, स्टेटिव वर्ब का कभी भी कंटिन्यूअस जो सेंटेंसेज होता है वे एक अलग फॉर्म में होता है, और इसका कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, यानी प्रेफर का प्रेफरिंग नहीं होगा। क्लियर है ना? और एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसिंग नहीं होगा। क्लियर? तो ये स्टेटिव वर्ब स्टेट को डिनोट करता है। अब आगे चलते हैं। बट सी यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट, लेकिन बट मीन्स लेकिन, सी यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट। ए लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। अ लॉट बोलो, अ लॉट, अ लॉट। यस, या अ लॉट ऑफ, या लॉट्स। यस, लॉट्स। यस, तो बट सी यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट, लेकिन वह बहुत यात्रा किया करती थी,
बहुत ट्रैवल किया करती थी। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। शी यूज्ड टू गो वे 2 or 3 times a year। यहाँ देखना, शी यूज्ड टू गो, मैंने बताया ना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू और उसके तुरंत बाद V1 और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू ट्रैवल V1 है ना। तो शी यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट, वह बहुत यात्राएं किया करती थी, बहुत ट्रैवल किया करती थी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। फिर से शी यूज्ड टू गो अवे 2 or 3 times a year। वह साल में 2 या 3 बार बाहर जाया करती थी। गो अवे बोलो, गो अवे यस, यानी बाहर जाना, यस जाया करती थी। 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, यानी 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्लियर? यानी वह 3 बार स्कूल जाया करती थी। तो क्या होगा? शी यूज्ड टू गो टू स्कूल 3 times। फिर से यहाँ शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट का जो मतलब होगा, यानी शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, यानी मैंने बताया ना कि यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट एक्टिविटी या पास्ट एक्शन के लिए करते हैं, जो पास्ट में क्या था, हुआ करता था, लेकिन अब उस एक्शन से हम क्या हो गए हैं, बिल्कुल दूर हो गए हैं और उस एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? और तो यहाँ शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, यानी वह बहुत यात्राएं किया करती थी, यानी इसका मतलब है शी ट्रैवल्ड ऑफन इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में अक्सर वह क्या करती थी, ट्रैवल किया करती थी। इसका मतलब है। क्लियर? यहाँ बट लेकिन शी डज नॉट डू दिस एनीमोर, यानी अब, लेकिन अब वह बहुत यात्रा नहीं करती। शी डज नॉट डू दिस यानी अब ट्रैवल नहीं करती है। क्लियर है ना? एक बार और समझो। शी यूज्ड टू, बोलो शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, यानी वह बहुत यात्राएं किया करती थी। बहुत ट्रैवल किया करती थी। शी ट्रैवल ऑफन इन द पास्ट, वह अक्सर, पास्ट मीन्स बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय में अक्सर क्या करती थी, यात्रा किया करती थी। यस, ट्रैवल किया करती थी। बट लेकिन शी डज नॉट डू दिस एनी मोर। तो मैंने बताया था ना कि एक्शन पास्ट में हुआ करता था, लेकिन अब एक्शन नहीं होता। तो शी डज नॉट डू दिस एनी मोर, अब वह यात्रा नहीं करती है। हो गया क्लियर सबको? अब आगे चलते हैं। दिस डेज, मैंने बताया इन दिनों, और शी यूज्ड टू ट्रैवल, यानी ये पास्ट में यूज करते हैं, यानी वह यात्राएं किया करती थी, लेकिन शी डजंट ट्रैवल, यानी अब वह यात्रा नहीं करती है। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? एकदम सबको समझ में आया है ना? एकदम क्लियर। चलो आगे चले ना। यहाँ अब आगे यहाँ आई यूज टू डू समथिंग, आई यूज टू, बोलो आई यूज टू डू समथिंग, आई यूज टू डू समथिंग, यानी इसका जो मतलब होगा यहाँ आई यूज टू डू समथिंग, यानी आई डिड इट ऑफन इन द पास्ट, यानी अक्सर मैं उस एक्शन को किया करता था। क्लियर? ऑफन, बोलो ऑफन, यानी अक्सर। क्लियर? आई डिड इट ऑफन, तो यहाँ डिड, डू का सेकेंड फॉर्म है, डू डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, यानी आई डिड इट ऑफन, यानी मैं अक्सर ऐसा किया करता था इन द पास्ट, बीते हुए समय में। क्लियर? बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं करता हूँ। बट एनी मोर, अब एनी मोर का एक बार यहाँ मीनिंग देखते हैं कि रियली एनी मोर होते क्या हैं। एनी मोर मीनिंग्स, ठीक। अब एनी मोर का मतलब होता है टू एनी फर्दर एक्सटेंट और एनी लॉन्गर, यानी अब आगे ऐसा नहीं होता। क्लियर? यस, तो लिखो टू एनी फर्दर एक्सटेंट, टू any further extent या any longer।
एनी लंगा। क्लियर है ना, समझ में रहा है? आगे चलो, यहाँ एनी मोर यानी टू एनी फर्दर एक्सटेंट, एनी लंगर यानी आगे अब ऐसा। क्लियर? अब एक चीज़ आगे चलो, एक यहाँ खूब गौर से हम समझते हैं, लेकिन अगर एनी मोर का जो मैंने बात बताया, एनी मोर, यस, तो आई यूज टू प्ले टेनिस अलॉट, तो आई डिड इट ऑफन इन द पास्ट, यानी पास्ट में यानी बीते हुए समय में मैं अक्सर क्या किया करता था, उस एक्शन को किया करता था, बट नॉट एनी मोर, लेकिन आगे मैं ऐसा नहीं करता हूँ या ना कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आई यूज टू प्ले टेनिस अलॉट, यानी मैं टेनिस बहुत ज़्यादा खेला करता था। यस, अलॉट बोलो, आई यूज टू प्ले टेनिस अलॉट, यानी मैं टेनिस बहुत ज़्यादा खेला करता था। यस, बट लेकिन आई डोंट प्ले वेरी मच नाउ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा टेनिस नहीं खेलता हूँ। कोई डाउट नहीं ना? मच नाउ, वेरी मच यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। अब आगे चलो, डेविड यूज टू स्पेंड मीन्स क्या? खर्च करना, स्पेंड। यस, डेविड यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, यानी डेविड कपड़ों पर पहले क्या करता था? बहुत पैसे खर्च किया करता था। यस, दिस डेज ही कांट अफोर्ड इट, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। कांट अफोर्ड इट, यस, यानी इसमें एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, यानी कैन का यूज किया गया है, यानी अब वह सक्षम नहीं है क्या? कपड़ा खरीदने। क्लियर? यानी डेविड यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, यानी डेविड बहुत पैसे कपड़ों पर खर्च किया करता था। दिस डे ही कांट अफोर्ड इट, लेकिन अब वह कपड़ों पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? आगे चलो, यहाँ डू यू गो टू द सिनेमा मच, यानी क्या तुम बहुत ज़्यादा सिनेमा देखने जाते हो? यस, डू यू गो टू द सिनेमा मच। अब देखो, इसमें कहोगे कि सर यहाँ देखने आपने बताया, तो सिनेमा किस लिए देखा? देखने के लिए ना। यस, तो डू यू गो टू द सिनेमा मच, यानी क्या तुम बहुत ज़्यादा सिनेमा देखते हो? डू यू गो टू द सिनेमा मच, यानी क्या तुम बहुत ज़्यादा सिनेमा जाते हो? क्लियर? यस, नॉट नाउ, अभी नहीं, बट आई यूज टू, लेकिन जाया करता था, यानी जो एक्शन है ये मेरी आदत बन गई थी, मेरी एक्टिविटी थी पास्ट टाइम की, बहुत ज़्यादा सिनेमा जाने की, लेकिन अब वैसा एक्शन, वैसी एक्टिविटी नहीं है। तो यूज टू का प्रयोग हम यूज करते हैं डिड इट ऑफन इन द पास्ट, यानी अक्सर जो पास्ट में एक्शन हुआ करता था, एंड नो लंगर नाउ, लेकिन अब वैसे एक्शन नहीं होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू का। क्या यूज करते हैं? यूज टू का। कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब एक चीज़, वी ऑल्सो यूज टू, हम लोग क्या करते हैं? वी ऑल्सो यूज टू, हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ कि हम लोग यूज टू का भी प्रयोग करते हैं फॉर थिंग्स दैट वेर ट्रू, जो क्या था? बिल्कुल सत्य था, ट्रू था, बट आर नॉट ट्रू एनी मोर, लेकिन अब वह सत्य नहीं है। बट नॉट ट्रू एनी मोर, लेकिन अब बिल्कुल सत्य नहीं है। तो इसके लिए यहाँ देखना कि यूज टू का प्रयोग मैंने एक बताया कि जो एक्शन या एक्टिविटी या ऐसी कंडीशंस जो पास्ट में हुआ करता था, लेकिन अब उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं है, या वैसे एक्शन नो एक्सटेंड फॉर द, यस, आगे ऐसा होने की कोई न संभावना है न होगा। क्लियर? तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, और यूज टू का प्रयोग जो सत्य हुआ करता था, यस, लेकिन अब सत्य नहीं है, उसके लिए भी हम यूज टू का प्रयोग किया करते हैं। क्लियर? अब चलो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले वी ऑल्सो यूज टू फॉर थिंग्स दैट वर ट्रू बट आर नॉट ट्रू एनी मोर, लेकिन अब बिल्कुल सत्य नहीं है।
कोई डाउट नहीं ना? यहाँ दिस बिल्डिंग इज नाउ अ फर्नीचर शॉप। दिस बिल्डिंग क्या दिया है? दिस बिल्डिंग, बोलो दिस बिल्डिंग इज नाउ अ फर्नीचर शॉप, यानी इस बिल्डिंग में अब एक फर्नीचर की दुकान है। यस, इट यूज टू बी अ सिनेमा, यानी पहले इसका प्रयोग किस में किया जाता था? सिनेमा, यानी इसमें पहले सिनेमा हुआ करता था। यस, यानी पहले ये क्या, पहले ये सत्य था कि सिनेमा होना इसमें ट्रूनेस को दर्शाता है, ट्रू को दर्शाता है, लेकिन अब ये ट्रू नहीं है। यानी पहले इसमें सिनेमा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें किसकी फर्नीचर की दुकान है। किसकी दुकान है? फर्नीचर की। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर? तुम नहीं ना रहे हो लो, अपनी ओर कर ले अपनी ओर। किसको किसको समझ में आया? थोड़ा सा और मेहनत कर दो तुम लोग। मैं पूरा 3 घंटा क्लास ले लूँगा, लेकिन तुम लोग मेहनत करोगे तो हमको एकदम, मेरा सपना है जानते हो कि तुम लोग मुझसे बेहतर हो जाओ, सब कोई, कि मैं खड़ा करा दूँ अगर यहाँ तो हमसे बेहतर तुम लोग पढ़ा दो। बस यही मेरा सपना है, रियलिटी में बोल रहा हूँ। हो गया? आगे बता। यहाँ आई यूज टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली यानी जो फ्रेंड के लायक न हो। यस, आई यूज टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली। देखो आई यूज टू, बोलो आई यूज टू नहीं, आई यूज टू थिंक यानी मैं सोचा करता था। मार्क वाज अनफ्रेंडली कि मार्क क्या है? अच्छा दोस्त। यस, यानी मेरे मन में ये चलता रहता था कि मार्क वाज अनफ्रेंडली, मार्क अच्छा दोस्त नहीं है। यानी ये एक्टिविटी कब की? पास्ट की। यस, बट नाउ, लेकिन अब आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह क्या है? एक बहुत अच्छा इंसान है, एक अच्छा पर्सन है। क्लियर? यानी यहाँ देखो आई यूज टू थिंक यानी मुझे ऐसा लगता था, मार्क वाज अनफ्रेंडली कि मार्क अच्छा दोस्त नहीं है। क्लियर? गेटिंग? मेरी बात समझना एकदम कि आई यूज टू थिंक, बोलो आई यूज टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली यानी मार्क अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, ये मेरे माइंड में चला करता था। लेकिन बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, यानी पहले मैं क्या था? गलत था, लेकिन अब मुझे उसके बारे में क्या हो गई है? सत्य है, यानी उस सही की जानकारी हो गई है। तो मैंने बताया ना कि यूज टू का प्रयोग हमें ट्रू और अनट्रू यानी फॉल्सनेस को भी डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली। आई हैव स्टार्टेड, अगर यहाँ समझ लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग, आई हैव, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है ये क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद से हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ देखो आई हैव, और मैंने बताया था ना आई हैव का जो कंट्रैक्शंस होते हैं आई होते हैं, यानी आई अपोस्ट्रोफी भी। यस, आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली। रिसेंटली मतलब फ़िलहाल, हाल ही के दिनों में। रिसेंटली हाल ही के दिनों में, या फिलहाल, या इन दिनों, तुरंत कुछ दिन पहले से। यस, जस्ट बिफोर नाउ यानी कुछ समय पहले से। तो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली यानी मैंने फ़िलहाल क्या कर दिया है? कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। बोलो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली।
यस मैंने अभी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा? आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ देखना, आई हैव स्टार्टेड बिफोर यहाँ यूज़ किया गया। यस मैंने हिंदी में बातें करनी शुरू कर दी है, तो क्या बोलोगे? आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग, यस टू टॉकिंग इन हिंदी। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? मैंने अंग्रेजी में पत्र लिखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश। हो जाएगा ना? मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड, बोलो आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी रिसेंटली। हो जाएगा ना? ये लिख डालो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 5-7 सेंटेंसेज आराम से बनाए जा सकते हैं। यस चलो यहाँ, तो यहाँ आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली, यानी मैंने फ़िलहाल कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया है। एंड आई नेवर यूज टू लाइक, देखो यहाँ आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर, पहले मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। नेवर क्या होगा? बोलो नेवर। यस यानी नेवर मीन्स क्या होता है? कभी भी नहीं या कभी नहीं। नेवर क्या होता है? नेवर। आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर, मैं पहले कभी भी कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया है? कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया है हाल ही के समय में। क्लियर है ना? तो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली। अब एक चीज़ यहाँ और सेंटेंसेज हम बना सकते हैं, जैसे मैं पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ा करता था। यस तो क्या बोलोगे? मैं कभी, आई नेवर यूज टू स्टडी इंग्लिश इट बिफोर, यानी पहले, इट बिफोर या बिफोर। यस यानी मैं कभी पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, लेकिन हाल ही के दिनों में मैंने अंग्रेजी नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। यस बट आई नेवर यूज टू रीड इट बिफोर। यस लिख लोगे ना कि मैंने कभी इसके पहले नॉवेल नहीं पढ़ा, लेकिन अब हाल ही के दिनों में या हाल के समय में मैंने नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ फिर से। लिसा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, ये जरूर लिख लेना। लिसा यूज टू हैव, यहाँ यूज टू हैव यानी इसमें पोसेशन की बात कही जा रही है, यानी पोसेशन अधिकार की बात कही जा रही है। लिसा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, यानी लिसा की जो बाल हुआ करती थी बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। लिसा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, यानी लिसा के लंबे बाल हुआ करते थे। यस लिसा के लंबे बाल हुआ करते थे। यस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा थी। यस या बचपन में लिसा के बाल लंबे हुआ करते थे। क्लियर? एकदम क्लियर है ना माइंड में? बोलो लिसा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, बट अब यहाँ बट नहीं है। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा थी। मेरे पास 5 क्रिकेट बैट हुआ करते थे, तो आई यूज टू हैव 5 बैट्स। यस जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मेरे पापा के पास 3 कारें हुआ करती थी, तो क्या होगा? माई फादर यूज टू हैव, यूज टू हैव 3 कार्स। यस तो एक सेंटेंस यहाँ तुम लोग लिख सकते हो, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और यूज टू और हैव, और उसके तुरंत बाद हम नाउन लिख सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव
और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स। ये लिख लो, जो पास्ट में हुआ करते थे, यानी आपके पास वैसी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब वैसी चीज़ें नहीं है और न होने की संभावना है। यस, एक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यस, विच टेल्स अबाउट द पोसेशन इन द पास्ट टाइम। यस, क्लियर। मेरे स्कूल में 500 बच्चे हुआ करते थे, तो क्या बोलोगे कि यस, स्कूल में 500 बच्चे हुआ करते थे। तो इन द स्कूल यस, देयर यूज्ड टू हैव 500 स्टूडेंट इन द स्कूल। बोल दोगे ना, बोलो देयर यूज्ड टू हैव, बोल लोगे ना, स्कूल में 500 बच्चे हुआ करते थे, तो यहाँ यूज करोगे देयर यूज्ड टू हैव 500 स्टूडेंट्स इन द माई स्कूल, यानी मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हुआ करते थे। एकदम समझ में आ रहा है ना, क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं ना? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलो, हो गया। देख लिया सब? हो गया साबिर? चलो आगे चले ना, चलो थोड़ा लंबा क्लास होगा, होने दो एकदम, पहले पूरा सीख डालो एकदम बढ़िया से। अब मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि तुम लोग को इतना स्किलफुल बना देना कि तुम लोग पढ़ा कर तुम लोग अर्निंग कर लो। समझ में आ रहा है ना? और तुम लोग को बहुत जल्दी बुक्स पढ़ाना सिखा देंगे, लेकिन तुम लोग कंटिन्यूअसली काम करो तो। क्लियर है ना? चलो यहाँ ये, अब एक चीज़ यहाँ समझो, मेरे पास 3 किताबें हुआ करती थी, तो क्या होगा? आई यूज टू हैव 3 बुक्स। यस, आई यूज टू। यस, मेरे भैया के पास बहुत पैसे हुआ करते थे। यस, माई ब्रदर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ देखो सी में, आई यूज टू यस डू समथिंग इज पास्ट। मैंने कई बार बोला है कि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट में हुए एक्शन के लिए करते हैं जो अब जारी नहीं है या अब उसका कोई संबंध अभी से ना है और ना रहेगा। तो यहाँ देयर इज़ नो प्रजेंट, यानी इससे क्या मतलब है कि यूज टू का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई प्रजेंट की बात नहीं, यानी यू कैन नॉट से आई यूज टू डू। अब हम कभी भी आई यूज टू डू नहीं यूज करेंगे, यूज टू डू, यानी ये हम बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं जाया करता हूँ, मैं पढ़ा करता हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस क्या यूज टू से नहीं बनेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना? यूज टू एक मॉडल है और इस मॉडल का यूज़ हम करते हैं पास्ट एक्टिविटी या पास्ट एक्शन के लिए जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। क्लियर? गेटिंग? अब चलो यहाँ कि टू टॉक अबाउट द प्रजेंट वी यूज़ द प्रजेंट सिंपल, यानी मैं जाया करता हूँ तो आई गो। मैंने बताया है ना कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ये देखना यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो रेगुलर बेसिस एक्शन होता है उसके लिए, यस टेम्पोररी एक्शन के लिए भी करते हैं ना, टेम्पोररी एक्शन के लिए भी करते हैं, फिर से रिपीटेड एक्शन के लिए करते हैं, रिपीटेड एक्शन के लिए प्रिंसिपल्स और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो रिपीटेड एक्शन यानी मैं स्कूल जाया करता हूँ या करता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे मतलब है कि जो एक्शन हम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर हो रही है।
मैं जाया करता हूँ, मैं जाता हूँ, बात तो वही है। तो आई गो टू स्कूल क्या होगा, आई गो टू स्कूल। मेरा भाई स्कूल जाया करता है, तो इसका भी सेंटेंस अगर बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी माई ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। अब यहाँ समझते हैं, कंपेयर करना है कि यहाँ पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट। तो पास्ट में मैंने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को नहीं ना, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट का जो रूल होता है ये होता है सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, तो ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, वह खेला करता था। वी यूज टू लिव, हम लोग रहा करते थे। यस, देयर यूज टू बी, हुआ करता था। यस, देयर यूज टू बी। यस, तो अब देखो, लेकिन प्रेजेंट में हमने क्या बताया, ही प्ले, वह खेला करता है या खेलते रहता है या खेलता है। कोई डाउट नहीं ना। फिर से वी लिव, हम लोग रहते हैं, देयर इज है। यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट और यूज टू और उसके तुरंत बाद V1 कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी यूज टू का प्रयोग हम पास्ट में हुए एक्शन जो अब उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है उसके लिए करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं ना। यहाँ देखो, वी यूज टू, यहाँ वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, यानी हम लोग एक छोटे से गांव में रहा करते थे। कोई डाउट किसी को नहीं ना। वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, हम लोग छोटे गांव में रहा करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, वी लिव इन अ सिटी, लेकिन हम लोग अब कहाँ रहा करते हैं, सिटी यानी शहर में रहते हैं। यस, तो यहाँ क्या दर्शाया गया, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है ना, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वी लिव इन अ सिटी बट वी यूज टू, बोलो, वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, यानी हम लोग एक छोटे से गांव में रहा करते थे। बट नाउ वी लिव इन अ सिटी, लेकिन अब हम लोग कहाँ रहते हैं, एक क्या, कहाँ, तो एक शहर में रहते हैं। एकदम क्लियर। अब यहाँ देखना, यस, देयर यूज टू बी 4 सिनेमास इन द टाउन, इन द टाउन हुआ करता था। देयर यूज टू बी 4 सिनेमा, यानी में इन द टाउन, शहर में 4 सिनेमा घर हुआ करते थे। लिख लो ये सेंटेंस, ये सेंटेंस लिख लो। यस, क्लियर। देयर यूज टू बी 4 सिनेमास इन द टाउन, यानी टाउन में 4 सिनेमा हुआ करता था। अगर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लोगे ना आप, तो बहुत पहले से हम लोग एफिशिएंट हो गए हैं, है ना। इसका एक्सरसाइज कराएंगे, एकदम हमको लगता है कि 2 दिन लग जाएगा एक्सरसाइज कराने में, और एक्सरसाइज का एक एक पोर्शन तोड़ देंगे इस बार। क्लियर ना। और सब कोई से कहेंगे कि एक दिन भी क्लास ना बंक करें ना छोड़ें। क्लियर हो गया। अब इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, लिखे ना स्ट्रक्चर। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया, और उसके बाद से यूज टू और उसके बाद से हम बी, यूज टू बी, और उसके तुरंत बाद हम नाउन लिखेंगे और उसके बाद से हम अदर वर्ड लिखेंगे। यस, मेरे गांव में 3 बसें हुआ करती थी। यस, पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बताया है मिस्टेक कर दिया है मैंने, उसमें बी मैंने छोड़ दिया है, यानी जो स्ट्रक्चर बताया था ना उसमें बी लिख लेना, वही स्ट्रक्चर यहाँ मैंने मिस्टेक किया है बी उसको। हाँ
हाँ उसी को उसी में बी लिख देना, हैव वाला में नहीं, हैव वाला में नहीं। या नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया, ठीक है चलो नहीं लिखवाया, सही है, क्लियर, नहीं लिखवाया है। दे आर यूज टू बी और उसके बाद से ये यहाँ काउंटेबल नाउन, यस। तो अब चलो, मेरे गांव में 4 बसें हुआ करती थी, तो देयर यूज टू बी 4 बसेस इन द माई विलेज, इन द माई विलेज। मेरे क्लासरूम में 300 बच्चे हुआ करते थे, यस। तो क्या आप बोलोगे, देयर यूज टू बी 300 स्टूडेंट्स इन द माई क्लासरूम, इन द माई क्लासरूम, यस। क्लियर है ना। इसका राइटिंग स्किल्स में हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स में, क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए जैसे राम के पास 5 कारें हुआ करती थी, तो हैव लगा देंगे, किसकी जगह, बी की जगह, यस। यानी दे आर यूज टू, राम के पास ना, तो राम यूज टू हैव, राम यूज टू हैव, हैव। देखो फिर वही बात, मैंने यहाँ हैव का प्रयोग होगा, खूब गौर समझना। यहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने यूज किया यूज टू, और यूज टू के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। तो हैव ना वर्ब का पहला फॉर्म है, यस। और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसे मुझे डाउट था कि तुम लोग ये बात पूछोगे। देखो खूब गौर से समझना, ये हैव है, ये क्या है, हैव। V1 V2 हैड हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। V4 हैविंग हो जाएगा, और V5 क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। कभी भी यूज टू के बाद हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। 9 बज गया है, जाना है हो गया। तो ये समझ में आया ना। तो चल जाओ, यहाँ बता दिया मैंने, क्लियर है ना, कोई डाउट। अब तुम लोग को जाना है, चल जाओ, चलो ये हो गया। अब देखो बस ख़त्म कर दे रहे हैं। अब कहाँ तक हैं हम लोग, यहाँ तक है ना। हाँ लिखो, मेरे स्कूल में 30 शिक्षक हुआ करते थे। मेरे स्कूल में 30 टीचर्स हुआ करते थे, यानी 30 शिक्षक हुआ करते थे। मेरे स्कूल में 30 टीचर्स हुआ करते थे, 30, ठीक है। तो क्या यूज़ करोगे, दे आर यूज टू बी 30 टीचर्स इन द माई स्कूल, बन जाएगा ना। दे आर यूज टू बी, दे आर यूज टू बी 30 टीचर्स इन द माई स्कूल, इन द माई स्कूल, इन द माई स्कूल।